तो फाइनली बच्चों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो आपके जारी हो चुका है। इससे पहले मैंने कक्षा 10 विज्ञान, इंग्लिश और हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर आने वाला है। और सोशल साइंस का जो पेपर आएगा 2025 के अंदर, बोर्ड परीक्षा 2025 में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आएगा, और इस मॉडल पेपर से 10% जो क्वेश्चन है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर है ये, पूरा मॉडल पेपर है ये, आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान का ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है कक्षा 10 का। और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक है आपके 80 यानी 80 नंबर का जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखा है और उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे किस टाइप के कितने क्वेश्चन आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है। खंड ए यानी सेक्शन ए दिया गया है और इसमें पहला जो प्रश्न है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके टोटल कितने आएंगे? 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक बार है वो 1 नंबर होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि 1834 में किस राज्य की पहल पर जोलवेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बी ऑप्शन है आपके फ्रांसा, सी ऑप्शन है आपके ब्रिटेन और डी ऑप्शन है आपके रूस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी बताना है। और सेकंड है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो क ऑप्शन है हरियाणा, ब ऑप्शन है महाराष्ट्र, स ऑप्शन है राजस्थान और द ऑप्शन है आपके झारखंड। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ए ऑप्शन है 1970, ब ऑप्शन है आपके 1971, स ऑप्शन है 1972 और द ऑप्शन है 1973। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ए ऑप्शन है कागज, ब ऑप्शन है आपके सीमेंट, स ऑप्शन है आपके स्टील और द ऑप्शन है आपके मोटर गाड़ी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो ए ऑप्शन है पाइपलाइन, ब ऑप्शन है रेल परिवहन, स ऑप्शन है आपके वायु परिवहन और द ऑप्शन है आपके सड़क परिवहन। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी? तो ए ऑप्शन है जापान, ब ऑप्शन आपके इंग्लैंड, स ऑप्शन आपके चीन और द ऑप्शन आपके भारत। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है कि जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? तो ए ऑप्शन न्यूकोमेन और ब ऑप्शन है माइकल वुल्फ, स ऑप्शन है मैथ्यू बुल्टन और द ऑप्शन है आपके विल थार्न। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ए ऑप्शन है ब्रिटेन, ब ऑप्शन है आपके फ्रांस, स ऑप्शन है आपके जर्मनी, द ऑप्शन है आपके रूस। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कि आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो ए ऑप्शन है रस सुंदरी देवी, ब ऑप्शन है कैलाश बासिनी देवी, स ऑप्शन है रमाबाई और द ऑप्शन है आपके ताराबाई शिंदे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ए ऑप्शन है 1944, ब ऑप्शन है 1946, स ऑप्शन है 1948, द ऑप्शन है 1950। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है। तो
तो ए ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा, बी ऑप्शन है विदेशी मामले, सी ऑप्शन है बैंकिंग और डी ऑप्शन है शिक्षा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको लोकसभा और बी ऑप्शन में राज्यसभा, सी ऑप्शन में विधानसभा और डी ऑप्शन में पंचायती राज की संस्थाएं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपके यहाँ पर कि भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है, कौन सी है? तो ए ऑप्शन में एक दलीय, बी ऑप्शन में दो दलीय, सी ऑप्शन में बहुदलीय और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नांकित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? तो ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है तानाशाही और डी ऑप्शन है ये सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, बी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सी ऑप्शन है आपके घरेलू आय और डी ऑप्शन है निजी आय। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है आपके कि निम्नांकित में से करेंसी नोट जारी करता है? तो ए ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, डी ऑप्शन है इंडियन बैंक। तो 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है आपके निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो ए ऑप्शन है सूचना पाने का अधिकार, बी ऑप्शन है चयन का अधिकार, सी ऑप्शन है सुरक्षा का अधिकार और डी ऑप्शन है कीमत में कमी का अधिकार। और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो ए ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, बी ऑप्शन है विश्व बैंक, सी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। सेकंड है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले हैं रिक्त स्थान वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता है वो किसने की थी? और दूसरा है कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है उसका नाम आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। तीसरा प्रश्न है कि दो देशों के मध्य वस्तुओं के जो व्यापार है उसको हम क्या कहते हैं? और 4 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ को राय से शासन करना नहीं है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है वो फिल करना है। 5वां प्रश्न है कि एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है। और 6ठा प्रश्न है व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण आपको बताना है। उसके बाद में 3rd प्रश्न है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न और टोटल 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली? और दूसरा प्रश्न है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसका है वो आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया? 4 नंबर है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? 5 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? और 6ठा प्रश्न है भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है? और 7वां प्रश्न है यूरोपीय संघ है उसका मुख्यालय कहाँ है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। और 10वां प्रश्न है मांग जमा क्या है? और 11वां प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? 12वां प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है और सेक्शन बी में आपके लघुतरात्मक प्रश्न है यानी उत्तर सीमा लगभग 50 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि वियना संधि 1815 के कोई 2 परिणाम बताइए। और 5वां प्रश्न है रेशम मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? और 6ठा प्रश्न है कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और 7वां प्रश्न है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का आपको विवरण भी देना है।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके 2 कारण लिखने हैं आपको। और प्रश्न संख्या 9 है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। और 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति है वो आपको स्पष्ट करनी है। और प्रश्न संख्या 11 है खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 12वां प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और 13वां प्रश्न है पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाएं जो आपने अपने आसपास देखे हों। ओके। और उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है। और सेक्शन सी में सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके। और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो 100 शब्दों में आपको देना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया, यह आपको समझाना है। अथवा में प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर आपको एक लेख लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और कोई 2 आपको यहाँ पर बताना है। और अथवा में निम्नांकित को स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला है जल जीवन मिशन, दूसरा है बोस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके कि भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है संघवाद क्या है, संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है और यह वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अथवा में प्रश्न है कि ऋण के औपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। उसके बाद में खंड 10 है आपके सेक्शन डी है। और सेक्शन डी में आपके निम्नात्मक प्रश्न है, उत्तर सीमा लगभग 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 18 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों पर आपको एक लेख लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है राजनीतिक दल है उसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके कि प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। निम्नलिखित तेल क्षेत्रों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। मुंबई हाई और यहाँ पर अंकलेश्वर है। और तीसरा है डिगबोई। और उसके बाद में 4 है आपके यहाँ पर बसिन। और इसके अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित लौह अयस्क निर्यातक पत्तनों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए, जिसमें मारमागांव और मंगलूर और पारादीप है और द आपकी विशाखापट्टनम। तो पूरा पेपर है जो सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का है, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पूरा मॉडल पेपर बताया है। तो पूरा मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। और इसका पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप ये मॉडल पेपर तैयार कर सकते हैं।